नमस्कार, मैं अमके पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। क्या हमें ब्रह्मा जी ने लिखना पढ़ना सिखाया? क्या हम आज जो लिख पढ़ रहे हैं यह ब्रह्मा जी की देन है? क्या हमें लिखने की कला ब्रह्मा जी ने दी? इसी संदर्भ में हम आज यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बड़ा रोचक प्रसंग है और आप ध्यान से समझिएगा। किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यह वीडियो मत देखिएगा, खुले मन से देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो हमने कहा कि क्या हमें ब्रह्मा जी ने लिखना पढ़ना सिखाया? तो हम अपनी मूल बात पे आते हैं। हम मूल बात पे आए, बार बार हम आपसे आग्रह करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम बहुत तटस्थ होकर अपनी बात रखेंगे और आप सुनिएगा जरूर, एक एक शब्द सुनिएगा। तो हम मूल बात पे आते हैं कि जैसा कि हमारे शास्त्र, हमारे वेद पुराण कहते हैं कि जो भी बड़े कार्य हुए हैं वो किसी न किसी देवता की देन है। अगर हम सृष्टि की बात करें तो सृष्टि ब्रह्मा जी से, विश्वकर्मा जी से, यानी सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा की ही सब देन है। तो लिखना पढ़ना भी ब्रह्मा जी की देन है। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। यही बात चीनी विश्वकोश में भी है। फावान सुलिन जो वहाँ का चीनी विश्वकोश है, उसमें भी ब्राह्मी लिपि को ब्रह्मा की देन ही बताया गया है। तो हमारे शास्त्र तो कहते हैं, चीनी जो विश्वकोश है वो भी यही बात कहती है। ठीक है, अब हम आते हैं मूल बात पर कि क्या यह सही है, इसमें कितनी सत्यता है। तो हम इसके यथार्थ में जाते हैं और पढ़ने लिखने के बाद जो हमारी धारणा बनती है हम उस धारणा में ही रहेंगे। हमने जो निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष ये कि हमारे शास्त्र, हमारे वेद पुराण और हमारी जो प्राचीन गाथाएं हैं उन्हें पढ़ा जाता है तो यह माना जाता है लोग इतने ईश्वरमय रहे हैं और आज भी हैं कि कुछ भी जो भी उपलब्धि हासिल होती थी उसको ईश्वर की कृति मान लेते थे, ईश्वर की देन मान लेते थे। जैसे वेद पुराण ही ले लीजिए कि वेद को मूलतः अपौरुषेय माना गया है, यानी ईश्वर की कृति माना गया है। ऐसा तो है नहीं, यह किसी न किसी ने लिखा, वेद व्यास ने लिखा और हमारे ऋषि महर्षि कहते हैं और हमारे जो मूल रचनाकार हैं वो कहते हैं, बार बार इसका आख्यान व्याख्यान मिलता भी है कि ऋषियों महर्षियों के मानस पटल पर वेद अवतरित हुए और ऋषियों महर्षियों ने उसे लिख डाला। ठीक है, ठीक उसी तरह से लिपि हमारे में आई और हमने उसका प्रचलन शुरू किया। तो किसके द्वारा आई? कृतिकार चूंकि ब्रह्मा है तो कृतिकार ब्रह्मा ने हमें लिपि दी। क्या इसमें क्या संदेह है? हम कुछ भी कला जो भी सीखेंगे तो स्वतः तो सीखेंगे नहीं, हम मन में विचारेंगे, हमारे मन में वो बात आएगी, सोचेंगे। तो सोचना, यहाँ सोचना शब्द ही जहाँ हम सोच रहे हैं उसको किससे रिलेट किया गया है? ब्रह्मा से। कोई बुराई नहीं है, हम ईश्वरमय हैं, हम वैदिक धर्म को मानते हैं, हमारी सनातनी परंपरा है, यह कहने में क्या बुराई है? इसको संकीर्णता से ऊपर उठ के सोचा जाए। अब ठीक, हम कोई भी बात लें, प्राचीन काल में हमारे वेदों पुराणों में जो कुछ भी है वो ईश्वर को समर्पित मान के चला जाता है। हम आज भी भोजन करने बैठते हैं तो हम देवों को समर्पित करते हैं कि पहले आपका है तब, क्योंकि यह जीवन हमको मिला है तो किसी ने दिया है। विज्ञान चाहे जो भी कह ले, और ब्रह्मांड के हम भाग हैं तो ब्रह्मांड किसी न किसी का है, यह पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वरमय है। वही बात यहाँ भी लागू होती है। तो लिपि भी यह हमारी कृति नहीं है, हमारा आविष्कार नहीं है, मानस पटल पर हमारे आया और हमने उसको उतार दिया, वही ब्राह्मी लिपि है। इसलिए ब्रह्म के नाम पर, ब्रह्मा के नाम पर यह ब्राह्मी लिपि है, भारत की सबसे प्राचीन लिपि, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चूंकि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है, इससे भी पहले हड़प्पाई लिपि है, सैंधव लिपि है, हमने इस पर भी वीडियो बनाया है, वो भी है, लेकिन वह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। बहुत सारे विद्वान इस ब्राह्मी लिपि को उस हड़प्पाई लिपि से संबद्ध करते हैं। ऐसे विद्वानों में सबसे पहले नाम मार्शल का आता है, फिर लैगडम का नाम आता है, हंटर का नाम आता है, कनिंघम, डॉटसन, ऐसे विद्वानों का नाम आता है, विदेशी विद्वानों का नाम, जो इस ब्राह्मी लिपि को सैंधव लिपि से संबद्ध करते हैं, उससे इसकी तुलना करते हैं, यानी उस हड़प्पा लिपि से निकली हुई ब्राह्मी लिपि है। तो यह भी तो हो सकता है कि सारी लिपियां एक हों और वह हड़प्पा के रूप में, हड़प्पा लिपि के रूप में वह बाहर निकली हो और यहीं से पूरे संसार में यह लिपि गई हो। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था। तो निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्ञात लिपियों में सबसे प्राचीन हमारी ब्राह्मी लिपि है। अब इसकी प्राचीनता इससे सिद्ध हो जाती है कि बहुत सारे विदेशी विद्वान भी इसकी प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। जैसे
डेविड डेरिंजर, इन्होंने भी कहा यह बहुत ही प्राचीन लिपि, यह भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। अब इसके बाद और भी विद्वानों का नाम है, जैसे वेंटरनित्स, इसको 1800 ईसा पूर्व मानते हैं, तो यह भी सिद्ध कर देता है। इसी तरह से व्यूलर महोदय ने भी इसे ईसा पूर्व 10वीं सदी का माना है, तो इसकी प्राचीनता सिद्ध हो जाती है। जो विद्वान मानते हैं कि इसका उद्भव वेद से हुआ है, ऋग्वेद से हुआ है, ऋग्वेदिक काल के दौरान हुआ है, उसमें हमारे भारतीय विद्वान हैं, उसमें डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल हैं, उसमें डॉक्टर गौरी प्रसाद ओझा हैं, और उसमें राजबली पांडे हैं। तो ये सारे विद्वान इसको प्राचीन मानते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह बहुत ही प्राचीन हमारी लिपि है, और ज्ञात लिपियों में आज सबसे प्राचीन लिपि, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन सैंधव लिपि ज्ञात हो जाएगी, हड़प्पा लिपि ज्ञात हो जाएगी, सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन आज की तिथि में, आज की डेट में हम यह गर्व से कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि हमारी सबसे प्राचीन लिपि है, और यह ईश्वर की देन है। हमारी सारी उपलब्धि, जितनी आज भी जो कुछ भी हम आविष्कार करते हैं, हम अपने मन से थोड़ी करते हैं। हमारे मानस पटल पर कोई चीज आती है, अवतरित होती है, उसको हम उतार देते हैं, यह ईश्वरी कृति मानी जाएगी। क्यों नहीं, हमारी शरीर भी ईश्वरी कृति है। हमारे मानस पटल पर जो कुछ भी आएगा, जो भी आविष्कार आएंगे, चाहे वो कितने भी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि क्यों ना हो, क्यों नहीं वाटसन क्रिक जिन्होंने डीएनए की संरचना खोज दी, वो सब हमारे मानस पटल पर आया, किसकी देन है? ईश्वर की देन है। इसी तरह से यह लिपि ब्रह्मा की देन है, और हमें कहने में कोई परहेज नहीं है और कोई संकोच भी नहीं है कि ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा की देन है, और निसंदेह हमें ब्रह्मा जी ने लिखना पढ़ना सिखाया। हमारे अंदर जो भी गुण है वह ईश्वरी कृति है। तो आपको, हमें विश्वास है कि आपको हमारी बात जरूर अच्छी लगी होगी, हमारी धारणा जरूर अच्छी लगी होगी। आप सकारात्मक कमेंट करें, हमें अच्छा लगता है। अब तक अगर आपने हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।